अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमें मौका मिला है मोनिस इकबाल सिद्दीकी साहब से बात करने का, जो कि ITPDP फेयर के वाइस चेयरमैन हैं, और इनसे बात करते हैं कि क्या का विषय रही, किस तरह से इसको कामयाब बनाया इवेंट को और आगे क्या इनके प्लान हैं। जी मोनिस साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि माशाल्लाह बहुत कामयाब इवेंट ITPDP का ये हर साल ही रहता है और इस साल भी बहुत अच्छा रहा। तो सर, इसकी एफ़र्ट्स के हवाले से नवीद साहब से भी डिस्कस हुआ, आप भी कुछ अपने कमेंट्स दें इसके, किस तरह क्या क्या एफ़र्ट्स इसके पीछे। तारिक भाई, सबसे पहले आपका इंजीनियरिंग पोस्ट की टीम का, शाहिद साहब आपका शुक्रिया। हमारा जो भी इवेंट होता है आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर करते हैं, हमारा मैसेज लोगों तक जाता है। तो इस तरह से इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में आप लोगों का भी बड़ा हाथ है। जैसा कि आपने देखा, ये 14वां हमारा कंसेक्यूटिव इवेंट हो रहा है और हर साल हमारी कोशिश होती है कि पहले से बढ़ के कुछ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमने यही कोशिश की है और तमाम लोगों की जॉइंट एफर्ट्स है, जिसमें बदर एक्सपो की टीम है, हमारी अपनी टीम है, जितने भी हमारे मेजर सप्लायर्स हैं, मार्केट प्लेयर्स हैं, उनकी कोशिशें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह IEEE फेयर जो है वो एक ब्रांड आइकन बन गया, मतलब एक ब्रांड हो गया है। लोग इस इवेंट को जानते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं, इसके अंदर स्टॉल बुक कराने की पूरी एफ़र्ट करते हैं। और स्टॉल्स की भी अगर आप क्वालिटी देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से रेगुलरली इम्प्रूवमेंट आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि अब ये किसी तरह भी किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन से कम नहीं है। इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है कि डे 2 जो होता है, सेकंड डे, उसमें हम टेक्निकल सेमिनार्स करते हैं जो कि रेलिवेंट इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं, उनको किन चैलेंजेस का सामना है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो कल भी हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर बात की, जिसमें मेक इन पाकिस्तान पे हमने बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस पे बात की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के चैलेंज पे बात की। अब ये वो चीज़ें हैं जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी आते हैं, रेलिवेंट फंक्शनरीज़ होती हैं, तमाम सीनियर इंजीनियर्स और कंसल्टेंट मौजूद होते हैं। कल बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई और काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने एग्री की कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है। गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे ताउन का हमें इत्मीनान दिलाया और अपने ताउन को अश्योर किया कि जी हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इस फेयर को दूसरे इवेंट से मुख्तलिफ बनाते हैं और शायद यही एक वजह है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। इवेंट का भी अगर आप राउंड करें तो आपको इसमें सारे सीनियर इंजीनियर्स, डिसीजन मेकर्स, रेलिवेंट लोग नज़र आएंगे। मतलब ये एक फ़न फेयर टाइप चीज़ नहीं है, ये एक रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है जहाँ लोग अपने मसाइल पे बात करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स की उनको ज़रूरत है वो देखना चाहते हैं। इस तरह से जो एग्ज़िबिटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको मौका मिलता है कि क्या सॉल्यूशंस उसके पास हैं, किस तरह से वो लोकल इंडस्ट्री की नीड को फुलफ़िल कर सकता है। तो जो आपने सवाल किया, ये चंद चीज़ें हैं जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में अपना किरदार अदा करती हैं। अच्छा मोनिस साहब, ये भी बताएं कि ज़ाहिर सी बात है कि मेक इन पाकिस्तान की या मेड इन पाकिस्तान की जहाँ पर बात करते हैं तो कंसल्टेंट की कितनी हद तक इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ को कामयाब करने में है, इसके हवाले से आप लोगों ने क्या वर्क किया है, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आगे आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और इसका एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आपने बात की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए क्या एडवांटेज होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकॉनमी में सपोर्ट है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, तो आप इसके हवाले से क्या अपना एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है तारिक भाई, आपने 2-3 बातें की तो मैं सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ मुख्तसर वक्त में। पहली चीज़ आपने ये की कि मेक इन पाकिस्तान को सक्सेसफुल बनाने में कंसल्टेंट का क्या किरदार रहा है और क्या होना चाहिए। तो देखें, जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा बनती है तो उसको अप्रूव करने में, उसको रेकमेंड करने में कंसल्टेंट का बड़ा रोल होता है। कंसल्टेंट के एक अप्रूवल के बगैर जो एंड यूज़र है या कस्टमर है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है कोई भी नई चीज़ ट्राई करने में। तो कल जो डिस्कशन हुई इसमें यह तय पाया, काफ़ी सीनियर कंसल्टेंट मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हम एक कंबाइंड बॉडी फॉर्म करते हैं जिसमें जो भी मैन्युफैक्चरर अपनी कोई नई प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहा है या करना चाहता है तो हमारे पास आए। लॉन्च करने से पहले हम उसको थोड़ा सा गाइड करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे ताकि वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सके और कंसल्टेंट्स की तरफ से उसकी एक वेटिंग हो जाए। इसके बगैर मार्केट उस नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये कंसल्टेंट का एक बड़ा रोल है। दूसरी आपने बात की कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या चैलेंज है। इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनका जो एनर्जी टैरिफ है वो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है।
हमारा कंपटीशन वियतनाम से है, बांग्लादेश से, इंडिया से, तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी टैरिफ की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। अच्छा, अब देखें इसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी दो तरीके से कम की जा सकती है। पहली चीज़ तो टैरिफ है जो गवर्नमेंट के इख्तियार में है, जिसमें हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें, जिसके अंदर IEEE का कंसल्टेंट का ये रोल है कि उनको ऐसे तरीक़ेकार, ऐसी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करके दें जो एनर्जी एफिशिएंट हों, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो सके। जब वो कम होगी तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम होगा, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नीचे आएगी। तो इसमें भी कंसल्टेंट और IEEE अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनी साहब आपका।